नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में। ये आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल आईपीओ है। बेसिकली ये होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। होटल और रेस्टोरेंट चेन्स है इनकी, तो बेस्ट होटल्स हैं इनके, 5 स्टार होटल में ये डील करता है और बेसिकली अच्छी लग्जरी देता है, जिसमें से द पार्क होटल करके एक चेन है इनकी। तो बेसिकली उसके लिए फेमस है। इसके जानेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कहाँ पर है, जीएमपी में भारी डिमांड है वो ऐसा क्यों हुआ है, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं डिटेल में एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड के बारे में, जो कि 8th लार्जेस्ट होटल चेन है अमंग होटल चेन जितनी भी हैं इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली 5 ब्रांड में डील करता है। बेसिकली जो पार्क के होटल्स हैं उनमें डील करता है। पार्क कलेक्शन है, पार्क जोन है, पार्क जोन कनेक्ट है और पार्क है, स्टॉप बाई जोन है। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो उनको लॉन्ग स्टैंड एक्सपीरियंस है 5 डेकेड का, यानी कि 50 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलिटी बिजनेस में, जिसमें ये ओनिंग करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं होटल्स को। द ग्रुप ऑफ पाइनर द कॉन्सेप्ट ऑफ लग्जरी बैंकेट होटल्स जो हैं सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किए थे और इंडिया के अंदर अंडर दिस ब्रांड द पार्क एक्सटेंडेड इन फ्यूचर थ्रू द पार्क कलेक्शन। और मतलब कि इनके जितने भी होटल्स हैं वो द पार्क के नाम से फेमस हैं और बेसिकली ये पाइनर हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री के। कंपनी दोस्तों जो इनकॉर्पोरेट देखने को मिलेगी वो आपको 1987 से कंपनी काम करती है द सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड के नाम से। और ये इनका जो बिजनेस है मेन वो हॉस्पिटलिटी का, मतलब होटल्स का बिजनेस है बेसिकली। और इसके अंडर ये जो ब्रांड है इसमें ये पार्क, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क एंड स्टॉप बाय द जोन, इसके नाम से फेमस है। ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल फूड चेन में भी है इनका, ब्रेवरीज इंडस्ट्री भी इनके पास है, जिसमें अगर आपका रिटेल ब्रांड देखेंगे तो फुल फ्लायर्स करके इनका एक ब्रांड है जो कि रिटेल फूड चेन में आता है। अगर बात करें 31 मार्च 2023 तक की, तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग है वो आप देखेंगे 80 रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब्स है एंड बार्स हैं, ऑफरिंग ए वाइड सिलेक्शन ऑफ द करेंसी एक्सपीरियंस है। यानी कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क है, यानी कि अलग अलग चीज़ों में डीलिंग कर रही है, जैसे कि रेस्टोरेंट में कर रही है, नाइट क्लब में कर रही है, बार्स में कर रही है। तो आप ये देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क है। द कंपनी करेंटली ऑपरेट 27 होटल्स, इस समय 27 होटल हैं, विच इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी सच एज लग्जरी बुटीक्स। और देखेंगे आप तो लग्जरी बुटीक्स है, अपसेलिंग है एंड अपर मिडिल क्लास के रेंज में है। और देखेंगे तो दीज आर द प्रेजेंट इन वेरियस सिटी इन इंडिया इंक्लूडिंग कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है। तो मतलब देखेंगे बड़े बड़े सिटीज़ में इनके जो होटल हैं वो 27 होटल्स की चेन इसी में देखने को मिलेगी, जिसमें कलकत्ता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर एंड पठानकोट। तो ये लोग ऑफरिंग कर रहे हैं इन सारे में। अगर हम देखेंगे 22 होटल्स में तो 2111 रूम्स अवेलेबल है इनके पास। ये रिपोर्ट है अगस्त 2023 तक की। वहीं बात करें तो कंपनी जो है ओन करती है अपने खुद के रेस्टोरेंट, जो कि अंडर ब्रांड ऑफ जैन, लोटस, एशिया, सैफरन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिजेस, द स्ट्रीट और विस्तारा, बैम्बू, बे, मॉनसून, मिस्ट, लव एंड बाजार। तो इसके नाम से इसके काफ़ी फूड चेन हैं जो कि आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस भी मेन है इसका और होटल्स का बिजनेस भी। जून 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 1923 एम्प्लॉई अभी तक हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी की इशू साइज़ की कि कितना होने वाला है। तो कंपनी को जो आपको इशू साइज़ देखने को मिलेगा वो तकरीबन 920 करोड़ का देखने को मिलने वाला है। यानी इशू साइज़ तो ठीक ठाक दिया है कंपनी ने। और इसमें अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 600 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल्स की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ आपको 320 करोड़ के लगभग ऑफर फॉर सेल है। तो काफ़ी अच्छा है। जो बड़ा पोर्शन है वो फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल्स में छोटा पोर्शन है। ऑफर फॉर सेल्स वो होता है जहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग डायलूट करते हैं या फिर अपना प्रॉफिट गेन करके निकल लेते हैं वहाँ से। और फ्रेश इशू जो है वो कंपनी के काम आता है, कंपनी की ग्रोथ के पर्पज में आता है, जो फंड रेज होता है। तो 600 करोड़ फ्रेश है और 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल्स में आई है कंपनी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 5 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा ये ओपन होता हुआ और 7 फरवरी तक रहेगा, 3 दिन चलेगा। फेस वैल्यू रखी गई है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 147 से 155 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 96 शेयर का आपको लॉट देखने को मिलेगा। वहीं टोटल इशू साइज 920 करोड़ का है। फ्रेश इशू 600 करोड़ का देखने को मिलेगा और आपको ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस आपको जो है इसमें वो देखने को मिलेगा 320 करोड़ का। तो इस टाइप से ये आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ देखें कि इम्प्लाई कैटेगरी में क्या डिस्काउंट है तो इम्प्लाई कैटेगरी में ₹7 पर शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और दोस्तों क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपी है तो इसको इसलिए आपको लिस्टेड होता हुआ दिखेगा एनएससी और बीएससी दोनों पे।
वहीं इस आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो 96 का एक लॉट होने जा रहा है, यानी 96 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे रिटेल कैटेगरी में, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा तकरीबन 14,880 रुपये। वहीं अगर रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1248 शेयर मिलेंगे और 1,93,000 पे करना होगा। वहीं स्मॉल एच मिनिमम में आपको 14 लॉट अप्लाई करने होते हैं, 1344 शेयर मिलेंगे, 2,08,000। स्मॉल एच मैक्सिमम में 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 6,432 शेयर मिलेंगे, 9,96,000 पे करने हैं। और बिग एच कैटेगरी में आपको 60 लॉट अप्लाई करने होते हैं मिनिमम, जिसमें आपको 6,528 शेयर एलोकेट होंगे और 10,11,840 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की, कि कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ बेसिकली कंपनी के 3 साल के एनालिसिस करेंगे डेटे को, कि 3 साल में क्या है, और एक हाफ ईयरली डेटा रिव्यू करेंगे। तो यहाँ 21, 22, 23 का देखेंगे 3 साल में फाइनेंशियल कैसा रहा है, और 2023 का सितंबर तक का यानी हाफ ईयरली तक का देखेंगे। जहाँ अगर हम पहले हाफ ईयरली की अगर बात करें 30 सितंबर 2023 में, तो एसेट कंपनी के देखने को मिलेंगे 1,382 करोड़ के लगभग के दोस्तों। वहीं रेवेन्यू आपको 272 करोड़ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 22 करोड़ के लगभग देखने को मिलेगा। नेटवर्थ 578 करोड़। रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास आज की डेट में 561 करोड़ है, और बोरिंग भी कंपनी भी काफ़ी अच्छा है, 597 करोड़। तो ये आपको देखने को मिलेगा अभी के। अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें, लास्ट 3 साल में कंपनी ने क्या ग्रोथ करी है, तो आपको देखने को मिलेगा 2021, 22, 23 की अगर हम बात करें तो 1280 करोड़ था 21 में कंपनी के पास जो एसेट था, और वो 1275 करोड़ हो गया घट के। तो यानी 2022 में थोड़ा सा डाउन गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और 2023 में फिर से बढ़ के 1361 करोड़ पे पहुंच गया। तो कंपनी ने जिगजैग किया है, तो एवरेज परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस दिया है एसेट के कैटेगरी में, जिसमें थोड़ा सा जिगजैग देखने को मिला है। कंट्रीशली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। रेवेन्यू की पीस की बात करें तो 190 करोड़ 21 में था, 22 में बढ़ के हो गया 267 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गया 524 करोड़। यहाँ कंपनी ने एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। अगर रेवेन्यू पे पीस पे देखेंगे आप, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंटल कंपनी ने दिखाया है, जहाँ की 190 करोड़ से स्टार्ट करके और फाइनेंशियल ईयर 23 तक 2 साल के अंदर 524 करोड़ पे पहुंचा दिया। वहीं बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि 21 में माइनस में था 75 करोड़, दूसरे बार फिर माइनस में 28 करोड़ पहुंच गया 22 में, और 23 में प्लस में आ गया 48 करोड़। तो यहाँ थोड़ा कंसर्न है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक कंसर्न बना हुआ है, जहाँ की लास्ट 2 साल से कंटिन्यूली कंपनी जो है लॉस में है, यानी कि 21 और 22 में लॉस बुक कर रही थी। नेटवर्थ की बात करें तो 536 करोड़ 21 में था नेटवर्थ, 508 करोड़ 22 में हुआ जो घट गया, और 555 करोड़ फिर से बढ़ के 23 में हो गया। तो यानी यहाँ भी जिगजैग मोड पे कंपनी रही है, 21 से 22 में डाउन ट्रेंड में गया, 22 से 23 में अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ भी हम एवरेज परफॉर्मेंस मानेंगे, यानी कि नेटवर्थ में भी बहुत अच्छा रुझान देखने को नहीं मिला है, सेम एसिड की तरह है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी पे रहा, 518 करोड़ 21 में थे, 22 में घट के 491 रहे, 23 में बढ़ के फिर से 538 हो गए, और हाफ ईयरली में देखें तो 561 करोड़ हो गए। तो गुड कहेंगे, क्योंकि एसिड कंपनी के लिए रिजर्व जो होते हैं वो अलग से ही होते हैं। तो अलग से जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स होता है, इस टाइप से आप कंसीडर कर सकते हैं कि रिजर्व कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, तो काफ़ी अच्छा है 561 करोड़। वहीं बोरिंग्स की बात करें तो ये कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 21 में बोरिंग 593 करोड़ था, जो बढ़ के 622 करोड़ हो गया, और फिर 23 में घट के 566 करोड़ पे पहुंचा, फिर आज बढ़ के इस क्वार्टर हाफ ईयरली तक देखेंगे तो 597 करोड़ हो गया। तो बोरिंग काफ़ी जिगजैग है, कभी बढ़ता है, कभी थोड़ा घटता है, फिर बढ़ता है, पर कंटिन्यूटली डाउन ट्रेंड में बोरिंग नहीं दिख रहा। जहाँ डाउन ट्रेंड में बोरिंग होता है वहाँ थोड़ा सा कंपनी स्ट्रॉन्ग फिलर देती है कि वो अपने बोरिंग को रिड्यूस कर रही है, पर यहाँ कंपनी कभी रिड्यूस कभी इंक्रीज इस टाइप से चलता जा रहा है। पर आज की डेट में बोरिंग कंपनी पे काफ़ी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 597 करोड़ रुपए लगभग बोरिंग में है, यानी डेप्थ कंपनी के ऊपर है। वहीं अगर रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 561 करोड़ के लगभग का रिजर्व सरप्लस है, जिसके एवज में 597 करोड़ के लगभग बोरिंग कंपनी पे है। तो लगभग कुल मिला के बराबर पे कंपनी छूट रही है, तो इसे गुड कैटेगरी में देख सकते हैं हम लगभग, क्योंकि बोरिंग और रिजर्व जो है बराबर पे पहुंच रहे हैं। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो जो कंपनी का आप देखेंगे साइज, तो मार्केट साइज जो इसका है 3,307 करोड़ का, यानी एक स्मॉल सेगमेंट की कंपनी है, स्मॉल कैप सेगमेंट की। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.99 है, ये कि 1 के आसपास है, तो थोड़ा सा कंसर्न एरिया बनता है। उसके अलावा RONW करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ तो 9.03 है, ये भी एवरेज है, क्योंकि अगर 13 से ऊपर होता है तो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ 9 है, तो थोड़ा कंसर्न है। EPS की बात करें तो 2.75 है। कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, पर हम इसे गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। इन केस अगर कंपनी अपने डेप्थ को रिड्यूस करती है, प्रॉफिट को अपने बढ़ाती है, रेवेन्यू को बढ़ाती है, तो डेफिनेटली यह फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी को रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट एंड फुल पेमेंट करना है आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स जो कंपनी ली है, यानी कि कंपनी डेट पे काम कर रही है, यानी कि इस IPO के थ्रू कंपनी अपना डेप्ट जो है वो रिड्यूस करेगी। और दूसरा इसका पर्पस है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोनों पर्पस काफ़ी अच्छे हैं देखा जाए तो। अपने रिड्यूस पे जो डेप्थ है उस पर रिड्यूस करके कंपनी अपने को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिलर में बना रही है, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी का जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा करंट
पॉल जी के पास है, प्रिया पॉल जी के पास है और एपीजे सुरेंद्र ट्रस्ट के पास है और ग्रेट ईस्टर्न स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो मुझे लगता है प्री शेयर होल्डिंग 94% यानी 6% की पहले डाइल्यूट हो चुकी है, जो कि सुरेंद्र जी और ग्रेट ईस्टर्न स्टोर को दी गई होगी शायद, यहाँ कंफर्म नहीं है। और आफ्टर इस आईपीओ के आने के बाद अगर आप देखेंगे तो 68.13 प्रमोटर के पास रह जाएगा। तो तकरीबन 26% का डाइल्यूशन थ्रू दिस आईपीओ होगा, यानी कि इस आईपीओ के थ्रू जो है 26% का इक्विटी डाइल्यूट हो रही है। और उससे पहले भी आप देखेंगे तो 94% है, यानी कि 6% की इक्विटी पहले भी डाइल्यूट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रेट ईस्टर्न स्टोर प्राइवेट लिमिटेड है, हो सकता है मे बी इनको डाइल्यूट की हो। तो वहीं दोस्तों अगर बात कर ले रिजर्वेशन कोटे की, तो यहाँ क्यूआईबी के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन दिया गया कंपनी की तरफ से, यानी 75% के लगभग का क्यूआईबी के लिए चला गया। रिटेल भाइयों के लिए थोड़ा सा कंसर्न एरिया है, क्योंकि केवल 10% का ही मिला है। तो यानी कि ये 900 करोड़ में केवल 10% ही रिटेल भाइयों के हाथ में आएगा। और एचएनआई के लिए भी 15% का ही कोटा रखा गया है। तो यहाँ क्यूआईबी के लिए बेसिकली कंपनी फोकस कर रही है कि क्यूआईबी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा लगाए, सो दैट उनके लिए 75% का यहाँ रिजर्वेशन कोटा रखा गया है इस आईपीओ में। दोस्तों एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें अगेन, तो इंपॉर्टेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया जाए एक बार। तो जो आपको आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा वो 5 फरवरी से दिखेगा। 5 फरवरी 2024 में ये आईपीओ ओपन होने वाला है दोस्तों, यानी कि मंडे से आपको दिखेगा। और 7 फरवरी जो वेडनेसडे है इसका लास्ट डेट है आईपीओ में। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 8 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे। इनिशिएट ऑफ रिफंड आपको जो है वो देखने को मिलेंगे 9 फरवरी को, यानी कि रिफंड या तो इनिशिएट हो जाएगा आपको 9 फरवरी को, या फिर क्रेडिट ऑफ शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 9 फरवरी को ही देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी मंडे को 12 फरवरी के दिन। और उसके बाद आपको जो है आईपीओ की जो कट ऑफ टाइम है यूपीआई से अप्लाई करने का, वो शाम 5 बजे है। तो 7 फरवरी से 5 बजे से पहले शाम को आपको इसमें अप्लाई कर देना है, अगर आप मन बना रहे हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है, जिस तरह से देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में ही तो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल आईपीओ का अगर देखेंगे तो 155 रुपये प्राइस बैंड है, 70 रुपये लगभग जीएमपी चल रही है। तकरीबन 45% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में, यानी काफ़ी अच्छा है। लगभग मेन बोर्ड आईपीओ में हम 20-25-30% लेके चलते हैं, पर यहाँ पहले ही बार में 45% 50% के लगभग दिखा रहा है। तो बम्पर लिस्टिंग गेन कह सकते हैं इसमें, पर फिर भी रिटेल के लिए बहुत ही कम पोर्शन है, 10%, तो काफ़ी कम। मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफ़ी हाई बनते हैं। 920 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है। 5 फरवरी को ओपन होगा, 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, 8 फरवरी को अलॉटमेंट मिलेंगे और 12 फरवरी को लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा। कुल मिला के देखा जाए तो लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए पर्पस से इसमें अप्लाई करते हैं, तो कुल मिला के देख सकते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी अच्छा अप्लाई होगा और काफ़ी अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन भी जाएगा। बिकॉज आज की डेट में भी 45% के लगभग आपको देख रहे हैं, तो 45% के लगभग लिस्टिंग गेन काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी का लिस्टिंग गेन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मेन बोर्ड आईपीओ की कैटेगरी का हम देखें। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं एडवाइस कर सकते इसके लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल आपने देखे हैं, तो वहाँ कंपनी रेवेन्यू पीस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे काफ़ी जिगजैग मोड में है, बोरिंग कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि 45-50% का लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर फिर भी यहाँ आपको कोई बाई और सेल का एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, तो यहाँ कोई भी आपको बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो काफ़ी अच्छा आईपीओ दिख रहा है, 45% 50%। मुझे लगता है कि अभी जीएमपी में और भी अच्छा उछाल आने की संभावना है, जिस टाइप से इसकी डिमांड बढ़ रही है। और नो डाउट ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में जाएगा, अगर मार्केट का रुझान सही रहा और मार्केट ज़्यादा डाउन पे नहीं गया तो कुल मिला के एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।